मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार कुंडली में ऐसे योग आ जाते हैं जिनके बाद व्यक्ति को अपनी आयु को लेकर चिंतित होना पड़ता है। परिवार वाले चिंतित हो जाया करते हैं। कुंडली में अल्पायु योग जब कभी भी बन जाता है तो व्यक्ति या उसके परिवार वाले उसकी आयु को लेकर चिंता करने लगते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लग्न कुंडली देखते हैं जिन पे अल्पायु योग या अन्य प्रकार के योगों को देखा जाता है, उस कुंडली में व्यक्ति का जन्म हुआ होता है, यानी कि उस समय में व्यक्ति का जन्म हुआ होता है, ना कि वो कुंडली ही उस व्यक्ति की होती है। एक लग्न कुंडली में, जो कि लगभग एक लग्न 2 घंटे की चलती है, उस समय पर बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होता है और सबकी एक ही कुंडलियां होती हैं। तो सारे योग हर व्यक्ति के साथ पूर्णतया उसी अनुरूप फलीभूत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये जो लग्न कुंडली होती है ये एक स्थूल कुंडली होती है, जबकि इसके अंतर्गत बहुत सी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं। सारी कुंडलियों का निष्कर्ष निकालने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि व्यक्ति की आयु का स्तर क्या बन रहा है, आयु क्या बन रही है। व्यक्ति की आयु बहुत अधिक उसके कर्मों पर भी निर्भर कर जाती है, लेकिन भाग्य 50 से 60% तक व्यक्ति की आयु निर्धारित अवश्य ही करता है। उसके आगे व्यक्ति अपने कर्म से उसको घटा या बढ़ा भी सकता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो कि अल्पायु थे, जन्म से उनकी कुंडली में अल्पायु योग मौजूद थे, परंतु वह चिरंजीवी हो गए, जैसे कि मार्कंडेय ऋषि। इसके अतिरिक्त अन्य और भी ऐसे उदाहरण इतिहास में पूर्व कालों में देखने को मिले हैं। मित्रों, जब कभी भी ऐसा कोई योग किसी की कुंडली में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? क्या अल्पायु किसी ने बता दिया या किसी योग को आपने देख लिया, समझ लिया, तो उसके बाद पूरी तरीके से मान लिया जाए कि व्यक्ति का जीवन सिर्फ अल्पायु ही है, उसके आगे जीवन नहीं बढ़ सकता है? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र इसका पूरी तरह खंडन करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो योग हैं वह किसी भी कारण से आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपको वर्तमान जन्म में प्राप्त हुए हैं। उन योगों में आप अपने कर्म के माध्यम से बहुत अधिक घटाव या वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि अल्पायु योग को मध्यम योग में या पूर्णायु योग में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। उसके जो विधान हैं वह शास्त्र ने बता रखे हैं। आयु के लिए आयु कारक ग्रह शनि, आयु के देवता यमराज और महादेव भोले शंभु, जिनको कि हम महाकाल के रूप में जानते हैं, ये 3 देवता मुख्य रूप से आयु के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, देखे जाते हैं। ये जिसको चाहें आयु वृद्धि कर सकते हैं, ऐसी शक्ति इनके पास होती है। मित्रों, जब कभी भी किसी की भी कुंडली में अल्पायु का योग दिखे तो ऐसे हालत में शास्त्र ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक दे रखा है, मंत्र दे रखा है, जिससे कि आप अपनी आयु को, अल्पायु योग को पूरी तरीके से समय रहते यदि आप श्वेतन पूरी श्रद्धा से करते हैं तो अल्पायु योग पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। सिर्फ यहीं तक श्लोक है। जो भी मनुष्य अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, विभीषण, भगवान हनुमान, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय मुनि को प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल, त्रिकाल संध्या के समय स्मरण करता है, वह निश्चित ही समस्त रोग कष्ट को दूर करते हुए शतायु हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी कि जिन किसी के भी कुंडली में ऐसे योग दिखें
उनको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके परिवारजनों को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी लोगों का नियमित ध्यान करें, स्मरण करें, इन्हें प्रणाम करें, इनकी भक्ति करें। और साथ में यदि महामृत्युंजय मंत्र पूरे नियम के साथ, नियम के अनुसार मतलब महामृत्युंजय मंत्र कई तरह के होते हैं, हर व्यक्ति को हर मंत्र नहीं सूट करता। पहले यह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जाना जाए कि कौन सा मंत्र उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा। उन मंत्रों का स्वयं यदि संभव हो तो पूरे विधि अनुसार स्वयं जप करे, और यदि स्वयं करने में असक्षम हो तो किसी योग्य विद्वान से महामृत्युंजय यज्ञ अच्छे से विधि पूर्वक करवाए। और साथ में प्रतिदिन इस श्लोकों का स्मरण करें और इन 8 महान पुरुषों का, जो कि चिरंजीवी हैं, आज भी इस धरती पर ये मौजूद हैं, अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, इनको प्रणाम करें, इनका ध्यान करें। तो निश्चित ही तौर पर यदि एक लंबे समय तक ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति की अल्पायु योग नष्ट हो जाता है और उसे अधिक उम्र का लाभ मिलता है, उसकी आयु वृद्धि हो जाती है, उसका आयु बढ़ जाती है। बहुत से ऐसे लोगों के हाथों में जिनकी की रेखाएं पूरी तरीके से अल्पायु योग बना रही थी, कुंडलियां अल्पायु योग बना रही थी, उन लोगों ने भी आज के इस कलयुग में भी इस प्रयोग को किया है, इन महापुरुषों का ध्यान किया है, स्मरण किया है, महाकाल की शरण में गए हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप किए हैं, निश्चित तौर पर उनकी आयु वृद्धि हो गई है। तो यह जो श्लोक है आप इसको करें और इन लोगों का प्रतिदिन स्मरण करें, ध्यान करें, आयु वृद्धि की इनसे प्रार्थना करें, निश्चित ही आयु की वृद्धि होगी। यदि कोई छोटा बालक है जो कि यह नहीं कर सकता है तो उनके माता पिता बालक के लिए इन लोगों से प्रार्थना करें, और संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र स्वयं करें अथवा किसी योग्य विद्वान से करवाएं। पूरे नियम